हेलो गाइस, A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं लैपटॉप के मदरबोर्ड में आरटीसी सेक्शन के बारे में। और ये आरटीसी सेक्शन न्यू मॉडल है। अगर आपको ओल्ड मॉडल चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको न्यू मॉडल आरटीसी सेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। आरटीसी सेक्शन एक वो सेक्शन है लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो कि लैपटॉप के बंद रहने या ऑफ हो रहते भी वर्क करता है। आरटीसी सेक्शन में की पहचान हम करेंगे कि मल्टीमीटर की प्रोब को आरटीसी डायोड पे हम अगर चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट बनेगा, 3.3 वोल्ट एलडीओ बनेगा। और हमारे दो रजिस्टर लगे होते हैं जो पीसीएस से डायरेक्ट, मतलब पीसीएस से जो डायोड से रजिस्टर और रजिस्टर से जो पीसीएस पे पहुंचाते हैं, वो हमारे जो रजिस्टर होते हैं आरटीसी रीसेट और एसआरटीसी रीसेट का जो सिग्नल बनाते हैं, तो हमारे रजिस्टर लगे होते हैं। और ये हमारा एक तरफ जो हमारा पिन होता है, ये हमारा आरटीसी वीसीसी का पिन होता है जो हमारा आईसीएच, पीसीएच और एसओसी पे पहुंचता है। और कैपेसिटर वगैरह तो लगे ही होते हैं, ग्राउंड है या जो भी चीज़ें हैं। बट डायोड और 3.3 वोल्ट एलडीओ, उसके बाद हमारा मेन जो चीज़ है आरटीसी सेक्शन में वो है हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल हमारा जो है ये हमारा क्रिस्टल है। और क्रिस्टल आईसीएच पीसीएच से ही निकलता है। क्रिस्टल के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो निकलती है 32.768 हर्ट्ज़ की निकलती है। और रजिस्टर यहाँ पे भी एक लगा होता है और बाकी ग्राउंड होता है। आईसीएच, पीसीएच, एसओसी, इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ लगी हुई है मदरबोर्ड में, पीसीएच हो चाहे आईसीएच हो चाहे एसओसी हो, उसके पास उसका डायरेक्ट जो सिग्नल जो पहुँचता है क्रिस्टल का, वो डायरेक्ट एसओसी, आईसीएच, पीसीएच तक पहुँचता है। और आरटीसी रीसेट और एसआरटीसी रीसेट का सिग्नल निकालती है। इसमें एलडीओ 3 हम शॉर्टकट में कैसे चेक करेंगे कि आरटीसी सेक्शन सही है या ख़राब है, तो हम शॉर्टकट में ऐसे चेक करेंगे। आरटीसी सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए आरटीसी क्रिस्टल पर 0.10 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल रहा है तो आरटीसी सेक्शन हमारा ओके है। हमारा 0.10 वोल्ट डीसी से लेके 1.2 वोल्ट अगर आ रहा है, हमें मल्टीमीटर में डीसी रेंज पे लगाने के बाद हमें दिख रहा है या बन रहा है वोल्टेज, तो हमारा आरटीसी सेक्शन ओके है। ये शॉर्टकट में हम पता कर सकते हैं ट्रेसिंग करते वक्त ऑनबोर्डिंग डीएसओ मशीन से। और इसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं जैसे डेड प्रॉब्लम हो गया। अगर आपका आरटीसी सेक्शन में फॉल्ट है या सही नहीं है तो कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे डेड प्रॉब्लम है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है, टाइम एंड डेट का प्रॉब्लम होता है। ऐसा होता है कि टाइम और डेट चाहे जितनी बार आप सही करिए वो फिर से ख़राब हो जाता है या ऑन टाइम नहीं रहता है। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी होता है। डेड प्रॉब्लम तो माइनर प्रॉब्लम है कि होना ही, मतलब जनरली प्रॉब्लम है कि डेड प्रॉब्लम तो होना ही है। और बायोस सेटिंग आपका कभी सही नहीं रहेगा। आरटीसी सेक्शन में आपका बायोस प्रॉब्लम भी करेगा। अब बायोस सेटिंग क्या होता है कि आप बायोस पे सॉफ्टवेयर भी करेंगे, बट आपको लगेगा कि बायोस से प्रॉब्लम है, बट आपको प्रॉब्लम बायोस से नहीं होगा, बायोस सेटिंग ही उसका डैमेज हो जाता है एक प्रकार से। और पांचवा हमारा होता है ऑटोमेटिक सिस्टम पावर ऑन प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक ऑन हो जाना लैपटॉप ऑटोमेटिक प्रकार से, तो ये भी सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम पावर ऑन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी एक आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है सम टाइम पावर ऑन, सम टाइम नो पावर। सम टाइम पावर ऑन, सम टाइम नो पावर, ये प्रॉब्लम भी आती है। और जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा आरटीसी सेक्शन ये डेड प्रॉब्लम क्यों आता है। डेड प्रॉब्लम इसलिए आता है, मान लीजिए कैसे चेक करेंगे कि अगर डेड प्रॉब्लम है तो हम इसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर डेड प्रॉब्लम है तो हमारा पहले हम ये चेक करेंगे कि एलडीओ 3.3 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो हमारा डेड प्रॉब्लम होता है। और नो डिस्प्ले प्रॉब्लम इसलिए होता है अगर फ्रिक्वेंसी पे हमारा आरटीसी रीसेट या एसआरटीसी नहीं बन रहा है तो हमारा नो डिस्प्ले आता है। और टाइम एंड डेट का इशू तब होता है जब हमारा आरटीसी सेक्शन में जो सीमॉस सेल होता है उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या गलती से वो रिमूव हो जाता है, इस वजह से वो टाइम एंड डेट का प्रॉब्लम दिखाता है। और बायोस का ये प्रॉब्लम रहता है, फ्रिक्वेंसी अगर आपका नहीं बन रहा है तभी हमारा बायोस का प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक सिस्टम पावर ऑन प्रॉब्लम। हमने अभी शुरुआत की वीडियो में ही आपको शुरुआत में ही ये बताया था
कि हमारा आरटीसी सेक्शन वो सेक्शन है जो लैपटॉप ऑफ होने के बाद भी ऑन रहता है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम पावर ऑन, ऑटोमेटिक स्टार्ट इस वजह से हो जाता है अगर इसमें कोई मेजर ICH को फ्रीक्वेंसी पहुंच जाता है, या SRTC या RST पहुंच जाता है, तो इस वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम पावर ऑन प्रॉब्लम होता है। सम टाइम पावर ऑन और सम टाइम नो पावर इसलिए होता है क्योंकि PCH को क्रिस्टल से RTC रीसेट और SRTC रीसेट का फ्रीक्वेंसी कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम, तो इसका प्रॉब्लम यही है, सम टाइम पावर ऑन और सम टाइम नो पावर का SRTC रीसेट और SRTC रीसेट, इन दोनों में से एक भी हो सकता है या कभी कभी दो भी हो गए, या ऑटोमेटिक पावर ऑन में भी यही होता है। और इस सेक्शन को हम DSO मशीन के द्वारा ही चेक कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीमीटर की सहायता से हम इस सेक्शन को नहीं जान पाएंगे कि हमारा क्रिस्टल ओके है या हमारा RTC सेक्शन वर्क प्रॉपरली है कि नहीं है। तो DSO मशीन के सहारे से ही हम पता करेंगे कि हमारा इस क्रिस्टल पे 32.768 हर्ज 32.768 हर्ज की फ्रीक्वेंसी इस क्रिस्टल पे बन रही है कि नहीं बन रही है। RTC सेक्शन, हमारा RTC सेक्शन को हम ऐसे पहचानेंगे कि एक वायर वाला CMOS होता है, और हो सकता है कि वायर वाला ना होके एक मैनुअली जो CMOS सेल लगता है जिसमें सॉकेट में वो लगा हो। तो दो प्रकार से हम जानेंगे कि हमारा RTC सेक्शन है। उसके बाद हमारा डायोड लगा होगा कंपोनेंट में, और LDO 3.3 वोल्टेज आएगा, LDO 3.3 वोल्टेज आएगा हमारा डायोड पे, और हमारा क्रिस्टल 32.768 हर्ट्ज का जो लगा होगा वो PCH के आसपास भी हो सकता है। तो इससे हम जानेंगे कि हमारा RTC सेक्शन है और हम इसकी पहचान करेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम आपको ऑनबोर्डिंग DSO मशीन के बारे में ये बताएंगे कि RTC सेक्शन को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं DSO मशीन के द्वारा। थैंक यू गाइस। मैं आपको RTC सेक्शन बोर्ड में दिखाता हूं। जैसे कि अगर वायर वाला हुआ तो हमारा ये वायर का कनेक्टर है, JRTC लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उल्टा करके भी देख सकते हैं, सीधा करके, सॉरी, ये हमारा RTC कनेक्टर है और इसमें वायर वाला CMOS सेल लगता है। और ये हमारा, ये देखिए आप आके सर, ये PCH हमारा लगा हुआ है, और PCH के पास ये देखिए YH1 का कोड लिखा हुआ है, ये हमारा क्रिस्टल है। इस बोर्ड में हमारा ये क्रिस्टल है। इसको हम अपने DSO मशीन से ही चेक कर सकते हैं, अन्यथा इसको मल्टीमीटर से हम नहीं चेक कर सकते हैं। अगर 32.768 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है क्रिस्टल पर, तो हम जानेंगे कि हमारा RTC सेक्शन ओके है। अगर 32.768 हर्ट्ज से थोड़ा सा भी कम बनता है, या मान लीजिए 31.768 हर्ट्ज भी बन रहा है, तो हमारा क्रिस्टल प्रॉपरली ओके नहीं है। मुझे ट्रेस करके मदरबोर्ड पे बाकायदा DSO मशीन से मुझे चेक करना होगा कि फ्रीक्वेंसी बन रही है नहीं बन रही है। अगर बन रही है, RTC रीसेट अगर बन रहा है, SRTC रीसेट अगर बन रहा है, तो हमारा RTC सेक्शन ओके है, और LDO 3.3 वोल्ट प्रॉपरली होना चाहिए उसके लिए। थैंक यू गाइस। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।